सच में रुआवजा कंपनी में सिर्फ मुसलमानों को काम मिलता है? यानी कि आप हिंदू हैं तो रुआवजा के कंपनी में आपको काम नहीं मिलेगा, सिर्फ मुस्लिम एम्प्लॉय इसमें होते हैं, हिंदुओं की एंट्री बैन है। यह तमाम तरह की चर्चा सोशल मीडिया पे चल रही है और मुझे लगा कि चल के आप लोगों को सच्चाई बतानी चाहिए कि सच में ऐसा है या फिर ये फेक है। चर्चा यह भी चल रही है कि अगर आप रुआवजा शरबत को खरीदते हैं तो इसके मालिक, हमदर्द कंपनी के मालिक जो हैं वो इसके मुनाफे से केवल और केवल मस्जिद और मदरसा बनाते हैं। और ये सब कुछ तब शुरू हुआ जब रामदेव बाबा एक वीडियो जारी करते हैं जिसमें वो अपने पतंजलि के गुलाब शरबत की चर्चा कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि पतंजलि का गुलाब शरबत पीजिए, इससे आपको ब्रह्मांड की सारी शक्तियों की अनुभूति होगी। देश में जो एक शरबत की कंपनी है, अगर आप उसका शरबत खरीदते हैं तब उसके मालिक सिर्फ मदरसा और मस्जिद बनाएंगे उस पैसों से। पतंजलि वाला शरबत खरीदिएगा तब इससे जो है गुरुकुल बनेंगे, इससे यूनिवर्सिटी बनेंगे, इससे अस्पताल बनेंगे और पता नहीं क्या क्या बनेंगे। और इसके बाद सोशल मीडिया पे जंग छिड़ गया। कुछ लोग पतंजलि वाले शरबत के साथ हैं जबकि कुछ लोग मोहब्बत की शरबत बता के रूह-अफ़ज़ा के इस शरबत का खूब प्रमोशन कर रहे हैं, इसकी बड़ाई कर रहे हैं। इसी बीच हमने देखा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि रूह-अफ़ज़ा के मालिक रूह-अफ़ज़ा कंपनी में सिर्फ मुसलमान एम्प्लॉय को रखते हैं, हिंदुओं की एंट्री बैन है। और मुझे लगा कि चल के आप लोगों को इसकी सच्चाई बतानी चाहिए। हम चलेंगे टॉपिक की ओर, लेकिन पहले अपना परिचय। नमस्कार, मेरा नाम राकेश है और आप प्रयास न्यूज पे ये वीडियो देख रहे हैं। देखिए, ये सब कुछ शुरू हुआ रामदेव बाबा से। कल भी रामदेव बाबा ने एक पोस्ट किया, उसमें एक फोटो उन्होंने डाला और फोटो में लिखा हुआ है कि अपने धर्म को बचाए। पतंजलि के शरबत को पी के आप अपने धर्म को कैसे बचाएंगे वो आप लोग डिसाइड कीजिए और कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। उनका जो पोस्टर है वो आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा। समस्त ऋषि ऋषिकाओं के वंशधरों से आह्वान है कि अपनी शॉप की प्रमुख शेल्फ पर पतंजलि शरबत को सबसे आगे रखें। जब पतंजलि का श्रेष्ठतम गुलाब शरबत, मैंगो पन्ना, बेल शरबत, ब्राह्मी शरबत व खस शरबत और ठंडाई पाउडर आदि उपलब्ध है तो फिर पुराने दर्रे वाले शरबत पर अपने धन व धर्म की बर्बादी क्यों? अब कोई भी कंपनी के मालिक अगर मुसलमान है तो उनके प्रोडक्ट को खरीदने से हिंदुओं का धर्म कैसे बर्बाद हो जाएगा, ये भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है। खैर, इस पे चलते हैं कि सच में रुह-अफ़ज़ा यानी हमदर्द जो कंपनी है मुसलमानों को ही एम्प्लॉय के रूप में रखते हैं, हिंदुओं की एंट्री बैन है। देखिए, सबसे पहले चलते हैं कि ये कंपनी 1907 की बनी हुई है, यानी 100 साल से ज़्यादा पुरानी ये कंपनी है और शरबत के नाम पे अपने देश में यही कंपनी जो है यही प्रचलित है। अब आते हैं कि सबसे पहली बार इसे बनाया कब गया। तो 1907 ईस्वी में एक व्यक्ति है जिनका नाम हकीम हाफिज अब्दुल मजीद है। इन्होंने सबसे पहली बार इस शरबत को बनाया। कहा जाता है कि 13 यूनानी जड़ी बूटियों को मिला के ये शरबत बनाया गया। केवड़ा हो गया, गुलाब हो गया, तरबूज का बीज हो गया, यानी जो भी ठंडे तासीर वाली जड़ी बूटी थी उसे मिला के एक तरीके से एक दवा बनाया गया जिससे लोगों को राहत मिले और वही बाद में चल के शरबत के रूप में खूब प्रचलित हुई। बाद में देश जब आज़ाद हुआ तो दो और भाई थे, एक भाई पाकिस्तान चले गए, एक भाई जो है बांग्लादेश में चले गए। इस पे भी सोशल मीडिया पे अब सवाल उठाया जा रहा है कि भारत में रह के व्यापार क्यों नहीं किया। अजीब बात है भाई। अब जो है इसको धर्म के आधार पर बांटा गया तब जब रामदेव बाबा की इस इंडस्ट्री में एंट्री हुई। रामदेव बाबा कहते हैं कि पतंजलि का शरबत पीजिए, इससे आपके धर्म की रक्षा होगी। पतंजलि का शरबत पीजिए तो ब्रह्मांड की सारी शक्ति आपके अंदर आ जाएगी। ये क्या लॉजिक हुआ भाई? और कैसे एक शरबत पीने से धर्म की रक्षा होगी? इसमें कैसा कनेक्शन कैसा है? और यही चीज मुझे बुरी लगी। कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था, हालांकि उस वीडियो में हमने दोनों शरबत को फेंक दिया था टॉयलेट में, इसलिए कि मुझे टेस्ट उस समय अच्छा नहीं लगा था। हालांकि उसके बाद कई लोगों ने कॉल किया मुझे, कई लोग कमेंट भी किए और उन्होंने बताया कि मैंने सही मात्रा में पानी में ये शरबत नहीं मिलाया था। बाद में हम फिर से ट्राई किए, मुझे ठीक ठाक लगा स्वाद। और मैसेज बस यही देना चाह रहे थे उस वीडियो में भी और इस वीडियो में भी कि आप शरबत आपको खरीदना है या कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है, कोई भी खाने पीने की चीज खरीदनी है तो उसके कंपनी को देख के आप मत खरीदिए कि उसके मालिक हिंदू है कि मुस्लिम। कोई भी प्रोडक्ट को जब आप खरीद रहे हैं तो उसमें सिर्फ अपना फायदा और नुकसान देखिए। सिर्फ ये देखिए कि आपके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है या नहीं वो प्रोडक्ट। अब इसको बस इसलिए खरीद लें कि मुसलमान इसके मालिक हैं, पतंजलि वाला को सिर्फ इसलिए खरीद लें कि उसके जो है रामदेव बाबा मालिक हैं, धर्म की रक्षा करने की बात कर रहे हैं,
तो ये बात मेरे समझ में कम से कम नहीं आती है और ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है अपने देश के लिए कि अब हमारे यहाँ के खाने पीने की चीजों को भी धर्म के आधार पर बांटा जा रहा है। ऐसे लोगों से सावधान हो जाइए। अब आते हैं कि सच में हमदर्द कंपनी जो रुआवजा बनाती है, क्या उस कंपनी में मुसलमान ही एम्प्लॉय होते हैं, हिंदू एम्प्लॉय नहीं होते हैं, हिंदुओं की एंट्री बैन है? तो ये बिल्कुल गलत है और ऐसे पोस्ट करने वाले लोगों पे, ऐसे खबर फैलाने वाले लोगों पे तो एफआईआर होना चाहिए। आज ही हमने एक वीडियो देखा अजीत अंजुम जी का, जिसमें वो कंपनी में गए हुए हैं और वहां पे वो बात कर रहे हैं, जो हिंदू लोग हैं उनसे बात कर रहे हैं। इस कंपनी में बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे हिंदू लोग भी काम करते हैं और उस कंपनी में हिंदू मुस्लिम का कोई भेदभाव नहीं है। उस वीडियो में ये दावा किया जा रहा है हिंदुओं का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है हमदर्द कंपनी में। फिर धर्म के आधार पर हम शरबत को क्यों देखें? हमें लगा कि आके आप लोगों के बीच में सब कुछ क्लियर करना चाहिए कि जो भी मैसेज इस हमदर्द कंपनी के बारे में भी शेयर किया जा रहा है उसमें बहुत सारी खबरें जो है वो भ्रामक है। अब हम ये नहीं कहेंगे कि मोहब्बत के शरबत के नाम पे या इसको सपोर्ट करने के नाम पे आप इसको लेके आ जाइए घर, इसको पीजिए। पतंजलि को सपोर्ट करने के लिए वो शरबत ले आइए, वो पीजिए। भाई साहब, आप अपने हिसाब से देखिए कि किस शरबत का स्वाद आपको पसंद है, वही शरबत ले आके आप पीजिए। धर्म के आधार पे किसी का समर्थन और विरोध मत कीजिए। कई बार इस बात को मैं इस वीडियो में भी रिपीट कर चुका हूं। बाकी अब फैसला आपके हाथ में है, क्या कुछ सोचते हैं आप इसके बारे में, रुआवजा के बारे में और पतंजलि का जो शरबत है गुलाब शरबत, उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस वीडियो को यही समाप्त करेंगे। यहां तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद।